भारत स्ट्राइक करता है अपने दुश्मन पर, लेकिन एक ऐसा देश है जिसने अपने ही देश के गांव में एयर स्ट्राइक कर दी। वहां की सेना ने अपने ही देश के लोगों पर बम गिराकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यहां से 110 किलोमीटर दूर कनबालू टाउनशिप के पजीगी गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांगैंग प्रांत के इस गांव में म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुट राष्ट्रीय एकता सरकार यानी कि NUG के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। दर्जनों बच्चे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इन बच्चों को उद्घाटन के मौके पर आयोजित डांस कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। अचानक एक मिसाइल सीधे NUG कार्यालय पर गिरी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, कार्यालय के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर आया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस घटना में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इतने ही लोग इलाज के लिए इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बता दें कि म्यांमार में लोगों पर सेना की ये एयर स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी वहां आर्मी आम लोगों को निशाना बना रही है। अब तक 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइए आपको बताते हैं कि म्यांमार की सेना वहां के लोगों पर किस तरह कहर ढा रही है। 13,000 से ज्यादा लोगों को म्यांमार की सेना ने हिरासत में रखा है, जिन्हें अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना ने 100 से ज्यादा कैदियों को मौत की सजा सुनाई है। इन कैदियों को किसी भी वक्त फांसी पर लटकाया जा सकता है। सैन्य तख्तापलट का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ रहा है। लोकतंत्र के खात्मे के बाद यहाँ 78 लाख बच्चों का स्कूल छूट गया। सेना के अत्याचारों से परेशान होकर 18 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और विस्थापित होना पड़ा है। म्यांमार में 1.7 करोड़ लोग भूखमरी की जद में आ गए हैं। उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें भी नसीब नहीं हो रही। अब सवाल उठता है कि आखिर आम नागरिकों का कत्लेआम क्यों? म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को सेना ने जबरदस्ती 2021 में सत्ता से हटा दिया। उन्हें हटाते समय सेना ने नहीं सोचा था कि जनता इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर तख्ता पलटकर विरोध करेगी। जब लाखों लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे तो सेना को सैन्य ताकत ही इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका लगा। उसके बाद अचानक सैनिक वहां के गांव में पहुंचते हैं और पहुंचते ही ताबड़तोड़ गोलीबारी कर सैकड़ों लोगों को मार डालते हैं। इसका असर ये हुआ कि आम लोगों ने भी सेना के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष शुरू कर दिया। आज म्यांमार में कई ऐसे छोटे बड़े समूह हैं जो जंगलों में रहकर सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन विद्रोहियों को खत्म करने के लिए ही सेना देश के किसी भी कोने पर कभी भी एयर स्ट्राइक कर देती है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र ने आम नागरिकों पर म्यांमार की सेना के हवाई हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बयान जारी कर कहा, हवाई हमले की रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है। ऐसा लग रहा है कि पीड़ितों में कार्यक्रम में नृत्य कर रहे स्कूली बच्चे और उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले अन्य नागरिक शामिल हैं, जिस समारोह पर सेना ने हेलीकॉप्टर से बम बरसाए। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।